आपने बादशाह को इतना खौफजदा कर दिया अपने जज्बे से, अपनी ताकत से, कि वो पूरी ख्वाहिश रखने के बावजूद भी इमरान खान को सजाए मौत देने की जुर्रत नहीं कर सका। आज पाकिस्तान की तारीख हैरान रह गई है। आज अदालती तारीख हैरान है, आज जज हैरान है, आज वकला हैरान है, आज अदालत जेल हैरान है, आज कमरा अदालत हैरान है, आज दुनिया की तारीख हैरान है, आज डोनाल्ड लू हैरान है, आज ताकत के बड़े बड़े बुर्ज हैरान है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो कह रहे थे कि मैं दिलावर नहीं दलेर हूं, तो बहुत ही दलेरी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने आधी रात तक समाअत करके और उसके बाद जो इंसाफ होता है उसका कत्ल करके बाकायदा उसके गले पे छुरी चला के। और इसमें जनाब हुआ ये कि जब ये सजा सुनाई जा रही थी तो उस वक्त इमरान खान मुस्कुरा रहे थे। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ साबिक वजीर आजम की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। पिछले कई हफ्तों महीनों से बंद कमरों में यही बहस जारी थी कि क्या हमने इतना खौफ फैला दिया है कि अगर इसको हम सजाए मौत भी दे दें तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा। आप लोगों ने सिर्फ अभी संडे वाले दिन निकल कर ही इनके सारे मंसूबे खाक में मिला दिए हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने, इसकी शक्ल देखें। इन लोगों को नेम एंड शेम करना बड़ा जरूरी है, जो अस्करी फैसले सिर्फ आगे फॉरवर्ड करने के लिए बैठे होते हैं। ये पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने वाले गद्दार हैं, ये याद रखिएगा। इनको और इनके खानदान को पता होना चाहिए कि इन्होंने किया क्या है। ये जहां उठे, जहां बैठे, वहां लोगों को पता होना चाहिए कि गद्दार आ रहा है, गद्दार वतन आ रहा है। जब इनकी कब्र बने तो लोग कहें कि ये देखो फलां कब्रिस्तान में फलां कब्र एक गद्दार की है। ये इनकी सजा है इस दुनिया में, और अगले जहान तो हर किसी को पूरा पूरा हिसाब दिया जाएगा। नाजरीन, इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बगैर कोई जिरा किए, बगैर दिफा का हक दिए 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। लेकिन इसकी तफसील में जाने से पहले और आगे क्या होगा, स्टेप्स क्या हैं, मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूं 19 सेकंड की। एक साइफर के बारे में क्या कहा था, जरा ये सुनते जाएं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। एक कागज था जिसको लहराया गया, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। वो जो सिर्फ एक कागज होता था, वो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता था, नाज़रीन, उसी केस में इमरान खान को 10 साल की सजा सुना दी गई है। लेकिन यहीं पे पहले तो आपको बताता चलूं कि द मिनट जिस दिन भी इस मुल्क में अवाम ने अपनी ताकत से हुकूमत बना ली, वो 8 फरवरी के बाद भी फौरी तौर पे हो सकता है। ये आप पर है। आपको बता इसलिए रहा हूं कि आप मोटिवेट हों और जान के 8 फरवरी को पहले से ज्यादा जोश से निकलें। जिस दिन भी अवाम की बनाई हुई हुकूमत आएगी, क्योंकि अब साइफर साबित हो गया है कि वो साइफर था, साइफर आया था, हकीकत था, धमकी थी, साजिश थी, सब साबित हो गया है इस केस के फैसले के बाद। अब सिर्फ फांसी के फंदों पे पहुंचाना है हर उस किरदार को जिसने साइफर साजिश में हिस्सा डाला। फिर वो बाजवा हो, बाजवा का नंबर 2 हो, एक और हेड हो एजेंसी का, ये सारे लोगों की गर्दनों के गिर्द फांसी का फंदा होगा जिस दिन इस मुल्क में अवामी हुकूमत आएगी। साहब ने कहा मैं आपको 10 साल की सजा सुनाता हूं। इस पे खान साहब की रिस्पॉन्स की एक लंबा सा कहका और वो अदालत से बाहर निकल गए। जब जज ने कहा कि मैं आपको सजा सुनाता हूं तो इमरान खान ने एक कहका मारा और अदालत से बाहर निकल गए। ये जरा सुने कि किस तरह जज ने सजा सुना के राह फरार इख्तियार की। ये शाह महमूद कुरैशी की फैमिली से जरा सुने। पहले उन्होंने कहा खान साहब साइफर कहाँ है? उन्होंने कहा जी पीएम ऑफिस में। उसी सांस में उन्होंने फरमाया खड़े होकर कि आपको मैं दोनों को 10 साल की कैद सुनाता हूँ, और भाग गए। ऐसे दौड़ लगाई जैसे कोई ट्रेन पकड़नी थी, भाग गए वहां से। ठीक है जी, इंतजार करते रहे।
मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी कहते रह गए, सर अभी तो मैंने अपनी स्टेटमेंट ही नहीं रिकॉर्ड कराई, 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई, आपने कैसे जजमेंट दे दी है? कहाँ गया इंसाफ? शोर मच गया कोर्ट में कि जी इंसाफ नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? ये इतनी बेहुर्मती लॉ की। अगले ने शाह महमूद कुरैशी का बयान भी नहीं रिकॉर्ड कराना जरूरी समझा और सजा सुना के खड़े होके कहा मैं आपको 10 साल की सजा सुनाता हूं, मुड़ा और भाग गया। वहां फेस करने की हिम्मत नहीं थी उसकी। इसकी शक्ल दोबारा देखें जरा, इस बुज़दिल इंसान की जो चाहता तो ताकतवर हलकों को इनकार कर सकता था, लेकिन मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को सजा सुना के अपना नाम तारीख के कूड़ादान में लिखवा के चला गया। लेकिन एक शख्स जिसे सजा सुनाई गई, एक शख्स जिसे 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जा रही थी, बेखौफी की इंतहा थी, बेखौफी का वो पहाड़ बन गया है, उसके अंदर से डर खत्म हो गया है, वो डर के खौफ के बुत पाश पाश कर चुका है, तोड़ चुका है। पहाड़ की तरह वो खड़ा रहा, जज फैसला सुना रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, जज फैसला सुना रहा था, वो ठट्ठे लगा रहा था, जज फैसला सुना रहा था, उसके चेहरे पर इत्मीनान था, जज फैसला सुना रहा था, उसके चेहरे के ऊपर मायूसी नहीं थी, जज फैसला सुना रहा था और उसने अपने जिस तरह इमरान खान करता है अपने हाथ ऊपर करके वो विक्ट्री का निशान बना रहा था कि मैं जीत गया हूं। अडयाला जेल में साइफर केस में एक भोंडे तरीके से, एक 2 नंबर तरीके से, एक जाली ट्रायल से, एक बदमाशी से भरे हुए ट्रायल से गने रखकर, बंदूकें रखकर इमरान खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। 10 साल सजा तो खान को हो गई है, जो कि स्टैंड नहीं करेगी ऑब्वियसली, लेकिन खान को हरा नहीं सके, खान का कॉन्फिडेंस तोड़ नहीं सके, खान की मुस्कुराहट गायब नहीं कर सके। ये आज हारे हैं, ये आज फ्रस्ट्रेट हुए हैं, ये आज एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरे हैं। आज जज साहब ने अपनी जान छुड़वाई है, जज साहब ने अपनी नींद पूरी करवाने के लिए फैसला सुनाकर जज साहब आज अडयाला जेल से भागे हैं। जज साहब आज अपने लिए रिलीफ लेकर निकले हैं, आज किसी और को रिलीफ नहीं मिला। आज जज सीक्रेट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब को रिलीफ मिला है, जिन्हें गुज़श्ता दिन 13 घंटों की कंटिन्यू एक मैराथन ट्रायल उन्होंने किया और उसके बाद एक फैसला सुना दिया है जो स्टैंड ही नहीं कर सकता, जो कानून के मुताबिक ही नहीं है, जो दौस धमकी और बदमाशी के ऊपर मबनी है। ये कैसा फैसला है कि जो जिसे सजा सुनाई जा रही है मुस्कुरा रहा है कि जनाब ये ट्रायल ही नहीं हुआ, ये फैसला ही कोई नहीं हुआ, ये फिक्स्ड मैच था। ये सारी चीजें एक ऑपरेशन चुनतखिब को बचाने के लिए, ऑपरेशन चुनतखिब को जो खतरात लाहक हो गए हैं उसे बचाने के लिए और अवाम को डाइवर्ट करने के लिए, अवाम की तवज्जो ऑपरेशन चुनतखिब से डाइवर्ट करने के लिए ये सारा एक एक्सपेरिमेंट, एक तजुर्बा बाकायदा से किया गया है। जिस अंदाज से ये सजा सुनाई है, इससे तो वाकई पता चल गया कि वो कितने के दिलेर थे। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को भी 10 साल कैद बामुशक्कत, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 10 साल की सजा सुना दी गई है कैद की साइफर केस में। अभी जाहिर है इसकी डिटेल्ड जजमेंट आएगी तो मजीद इस पे पता चलेगा, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ कानूनी पहलू और फिर कुछ इसके जो सियासी पहलू हैं इसके ऊपर जरूर इस व्लॉग में बात करूंगी। पहले इसके कानूनी पहलुओं पे अगर बात करें तो आपको याद होगा कि पीडीएम और बहुत सारे और इनके हवारी और कुछ इदारों के लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके ये बताया था कि भाई साइफर तो है ही नहीं। पीडीएम का तो खैर ये कहना था कि साइफर है ही नहीं, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ये तक कहा था कि इमरान खान ने अपने किसी वजीर से जो है वो साइफर लिखवाया है। तो एक ऐसा साइफर जो किसी वजीर से लिखवाया था उसके ऊपर आज सजा भी हो गई। तो ये इन लोगों की शर्मनाक बयानात हैं इस साइफर के मामले के ऊपर। मरियम हो या शहबाज हो या और बाकी लोग भी, ये सब भी यही कहते थे कि जी साइफर तो कुछ है ही नहीं, ये तो सारा इनका ड्रामा है, ये एक तखयलाती खत है, कोई साइफर नहीं है, कुछ है ही नहीं ऐसा। तो पहले तो ये उसके वजूद से ही इनकारी थे और फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हुई कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस पर मीटिंग की है, भाई इस पे एलामिया है, तो जाहिर है कि कोई चीज़ है तो उसके ऊपर कोई डिमार्श किया गया अमेरिका को। तो फिर उसके बाद ये कहने लगे कि जनाब साइफर तो है लेकिन मसला ये कि इसने साइफर गुम कर दिया और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और उसको तो गुम ही नहीं करना चाहिए।